पाठ 3 उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता के द्वारा। उपयोगिता होती क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। अर्थात जैसे आपको भूख लगी है, भूख लगने से आप खाना खाएंगे, खाना खाने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हुई, खाना खाने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, तो संतुष्टि से जो आप सेटिस्फाई हुए, संतुष्ट हुए, उस संतुष्टि को ही क्या बोला जाता है? उपयोगिता। किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता को मापने की दो विधियाँ, उपयोगिता को मापने की विधि, उपयोगिता को मापने की दो विधियाँ हैं। एक है क्रमवाचक और एक है गणनावाचक। क्रमवाचक जिसे अंकों में नहीं दर्शाया जा सकता, यानी क्रमवाचक क्या कहता है? जो भी जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सब अंकों में प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसे हम अंकों में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, इसे हम बस इतना बता सकते हैं, हाँ भाई अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई या फिर न्यूनतम संतुष्टि प्राप्त हुई। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने से आप बोलोगे हाँ भाई संतुष्ट हो गए, या फिर बोलोगे नहीं 2 रोटी और चाहिए, इस प्रकार। लेकिन गणनावाचक जो उपयोगिता है, गणनावाचक उपयोगिता है, गणनावाचक उपयोगिता ये कहता है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं, उन वस्तुओं का उपभोग करने से उसे हम न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, यानी 1 रोटी खाई भाई 10 संतुष्टि प्राप्त हुई, 2 रोटी खाई 20 संतुष्टि प्राप्त हुई, 3 रोटी खाई 30 संतुष्टि प्राप्त हुई, ऐसे दर्शा सकते हैं। ये कौन कहता है भाई? गणनावाचक। कौन कहता है? गणनावाचक। तो उपयोगिता को मापने की 2 विधियाँ हैं, एक क्रमवाचक उपयोगिता और एक है गणनावाचक। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे भाई गणनावाचक उपयोगिता, जिसे हम नंबर में क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, जिसे हम नंबर में क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। हेडिंग आदि के लिए कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? TU टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से, किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे आपको भूख लगी, आपने 1 रोटी खाई, 1 रोटी से 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी रोटी से 9 प्राप्त हुई, दोनों से कितनी प्राप्त हुई? दोनों को अगर जोड़ा जाए तो दोनों से कितनी प्राप्त हुई? दोनों से प्राप्त हुई 19। ये जो 19 प्राप्त हुआ, जो 19 आया, ये टोटल यूटिलिटी है। क्या है ये? टोटल यूटिलिटी। क्या है ये? टोटल यूटिलिटी। तो किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ कुल उपयोगिता कहलाता है। अगले हेडिंग आती है भाई सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता MU। MU क्या है? जैसे मान लो 1 रोटी खाई, 1 रोटी से आपको 10 यूटिलिटी प्राप्त हुई, दूसरी 2 रोटियाँ खाई, 2 रोटियों से 19 यूटिलिटी प्राप्त हुई। अब आपने जब 1 रोटी खाया था तो कुल यूटिलिटी कितने की प्राप्त हुई? कुल यूटिलिटी 10 की। 2 रोटी खाई, दोनों से कितने की प्राप्त? 19 की। इन दोनों में अंतर कितने का आया? 9 यूटिलिटी का क्या आया? अंतर आया। जो 9 यूटिलिटी का अंतर आया है, यही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। यही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। यही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला अंतर सीमांत उपयोगिता कहलाता है। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला अंतर सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अगली हेडिंग भी पढ़ेंगे हम भाई TU और MU में संबंध। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है? यहाँ टेबल है। टेबल में क्या दर्शाया गया भाई? टेबल में दर्शाया गया भाई क्वांटिटी यानी रोटियों की संख्या, TU उन रोटियों से प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत आवश्यकता। TU 0 रोटी खाया, 0 उपयोगिता, कोई सीमांत उपयोगिता नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं। 1 रोटी खाई, कुल उपयोगिता कितने की? 8 की। सीमांत उपयोगिता कितने की? 8 की। दूसरी रोटी खाई, दोनों रोटियों से हमें यूटिलिटी प्राप्त हुई 14 की। 8 पहले था, अब 14 की प्राप्त हुई। इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यही सीमांत उपयोगिता है, जहाँ हम जैसे जैसे हमारे रोटियों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। सीमांत उपयोगिता क्या हो रही जाती है? घटती जा रही है। सीमांत उपयोगिता लगातार क्या होगी? घटेगी। घटते घटते शून्य हो जाएगी। शून्य होने के बाद क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ये वो स्थिति दर्शाता है जैसे हमें भूख लगी है, भूख लगने पर जैसे जैसे हमारे रोटियों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी भूख क्या होती जाती है? खत्म हो जाती है। 0 होने का क्या मतलब है? 0 होने का मतलब क्या है? 0 होने का मतलब हमारी भूख खत्म हो चुकी है। अगर हम इसके बाद भी क्या करेंगे? खाएंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी, यानी आप आवश्यकता से अधिक क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। इसी को हम ग्राफ पर क्या करेंगे? समझेंगे। रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU और MU में संबंध। TU और MU में संबंध।
पहले देखो एम यू क्या होता है, घटता है, तो टी यू क्या होता है, बढ़ता है। एम यू जब जीरो होता है, यहाँ पर एम यू क्या है, जीरो है। जब एम यू जीरो होता है तो टी यू अधिकतम होता है। जब एम यू जीरो होता है तो टी यू क्या होता है, अधिकतम होता है। जब एम यू जीरो होता है तो टी यू अधिकतम होता है। फिर जब एम यू नेगेटिव ऋणात्मक हो जाता है तो टी यू घटना क्या करता है, शुरू करता है, टी यू घटना शुरू करता है। तो ये टी यू और एम यू के बीच में संबंध को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। टी यू और एम यू में संबंध, जब एम यू घटता है तो टी यू घटती दर से बढ़ता है। जब एम यू शून्य होता है तो टी यू अधिकतम होता है। जब एम यू ऋणात्मक होता है तो टी यू घटना शुरू कर देता है, टी यू घटना शुरू कर देता है। ये एम यू और टी यू के बीच संबंध यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। जब एम यू घटता है तो टी यू बढ़ता है। जब एम यू शून्य होता है तो टी यू अधिकतम होता है। जब एम यू ऋणात्मक होता है टी यू घटना शुरू कर देता है। एम यू और ये टी यू के बीच में संबंध को क्या कर रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है भाई। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और यह नियम प्रत्येक वस्तु और सेवा के संबंध में होता है। यह नियम, जैसे हम भूख लगी है, भूख लगने पर जैसे जैसे हमारे रोटियों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी भूख जो होती है वो ख़त्म होती जाती है। और यह नियम प्रत्येक वस्तु और सेवा के, वस्तु हो गए जैसे मैंने बोला वस्तु वैसे रोटी खा रहे। सेवाएं क्या होती है, जैसे मूवी देख करके आए, मूवी देख जैसे जैसे देखते जाएंगे उससे प्राप्त होने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली आता जाएगा, घटता जाएगा। अर्थात एक बार देखा क्या हो जाएगा, संतुष्टि प्राप्त, दो बार देखेंगे तो और भी सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और भी देखेंगे ऐसे होता चला जाएगा। कोई भी चीज़ है, हम कपड़ा नया नया कपड़ा खरीद के लेकर के आते हैं तो क्या होता है, पहले दिन पहनते बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम बतलाता है कि इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। और यह नियम प्रत्येक वस्तु और सेवा के संबंध में लागू होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी मान्यताएं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं, पहली मान्यता है वस्तु की केवल मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय का एक कप होना चाहिए, ना कि एक चम्मच चाय। एक चम्मच चाय पीने से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। एक कप जब चाय पियेंगे तो हमें संतुष्टि, तृप्ति क्या होगी, प्राप्त होगी, संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट आता है वस्तु का उपभोग निरंतर होता है। वस्तु का उपभोग कैसा होना चाहिए, निरंतर हो। निरंतर होने का मतलब वस्तु का उपभोग क्या होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, लगातार। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप खाने बैठे हैं तो 4 रोटी खाकर ही उठेंगे, तभी यह नियम क्या होगा, लागू होगा। अगर आप एक रोटी सुबह खा रहे, एक रोटी दोपहर को, एक रोटी शाम को, एक रोटी रात को, तो आपकी जो भूख है वो शांत नहीं होगी, आपकी भूख जो है वो शांत नहीं होगी और ये नियम लागू नहीं होगा। तो वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। तीसरी और आखिरी मान्यता, वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप। समरूप होने का मतलब होता है वस्तुएं एक जैसी होनी चाहिए। वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जैसे माता जी आपकी रोटी बनाती हैं तो सारी की सारी रोटियां कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप होने चाहिए। वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। तो ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं, जिसमें पहली मान्यता वस्तु की केवल मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चाय का एक कप, ना कि एक चम्मच चाय। और वस्तु का उपभोग निरंतर होता है। ऐसा नहीं कि खूब वस्तु की एक इकाई का उपभोग सुबह कर लिया और एक शाम को, तो यह नियम लागू नहीं होगा। और वस्तुएं समरूप होती हैं। वस्तुएं कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की ये मान्यता है। आगे हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, क्या होता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर इस प्रकार से क्या करे, खर्च करे। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर इस प्रकार से, इस ढंग से खर्च करे जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। तो एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, जब वो अपनी दी हुई आय को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर इस ढंग से, इस प्रकार से क्या करे, खर्च करे जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। अर्थात एक उपभोक्ता ने जो पैसा क्या किया है, कमाया है, जो आय उसने कमाई है, उन कमाए हुए पैसों को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर वो इस प्रकार से खर्च करे जिससे वह अधिक से अधिक संतुष्ट हो। तो उपभोक्ता क्या रहता है, संतुलन में रहता है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है भाई, उपभोक्ता संतुलन
उस समय में होता है जब वह अपनी दी हुई आय को बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर इस ढंग से इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता क्या होता है? संतुलन में होता है। तो उपभोक्ता क्या होता है? संतुलन में होता है।